जी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो हम अपना 5वां चैप्टर कर रहे थे पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों को अलग अलग करना। जब दो पदार्थ आपस में मिले हुए हो तो उसे मिश्रण कहते हैं, और मिश्रण में से दोनों पदार्थों को वापस अलग करना पृथक्करण कहलाता है। तो पृथक्करण की हम विधियां पढ़ रहे थे। पहली पढ़ी थी हमने थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में अनाज से भूसे को अलग किया जाता है, सूखे डंडियां ली जाती है, उनको थ्रेसर के अंदर डाला जाता है, अनाज अलग, भूसा भूसा अलग, ये होती है थ्रेसिंग। अब इसमें क्या होता है, निष्पादन में ये भी क्या होती है, हल्के भूसे को भारी अंतरों से अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर हम मान लो एक तो है रेत है और एक है सूखी पत्तियां, इन दोनों को मिक्स किया जाएगा। रेत और सूखी पत्तियां मिक्स हो गई है, ये मिश्रण हो गया। रेत और सूखी पत्तियां दोनों मिलाई, ये मिश्रण बन गया रेत और सूखी पत्तियों का। अब हम क्या इसको थ्रेसिंग के द्वारा अलग कर सकते हैं? थ्रेसिंग के द्वारा ये अलग नहीं होगा, किसी मशीन में डाल के या ऐसे थ्रेसिंग के द्वारा इसको अलग नहीं कर सकते। तो रेत और सूखी पत्तियां हैं, इन दोनों में कण क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। थोड़े रेत भारी होती है और सूखी पत्तियां क्या होती है, थोड़ी हल्की। तो अब इन दोनों को मिक्स कर दिया पूरी तरह से, पाउडर बना के दोनों को मिक्स कर दिया। तो अब क्या इसको वापस अलग किया जा सकता है? नहीं। तो अब हम मान लो इसको रेत और सूखी पत्तियों का जो मिश्रण है उसको किसी प्लेट में डालते हैं और फिर अलग करने की कोशिश करें, तो क्या हम इसको हाथ से अलग कर सकते हैं? हाथ से चुनकर सभी रेत अलग कर दें और पाउडर वो जो सूखी पत्तियां उसका पाउडर अलग कर दें? ऐसे नहीं होगा। तो रेत और सूखी पत्तियों को अलग करने के लिए हाथ से अलग कर नहीं सकते, इसमें हस्तचयन यानी हाथ से चुनकर अलग करना ये विधि काम में नहीं आएगी। थ्रेसिंग भी इसमें काम में नहीं आएगी। इसमें कौन सी विधि आएगी? निष्पादन। निष्पादन में क्या होता है देखना अभी। तो मान लो अब हम इस जो रेत और सूखी पत्तियों का जो सूखी पत्तियों एकदम पाउडर जैसा कर दिया, एकदम बारीक पीस किया और फिर दोनों को मिक्स किया। अब इस मिश्रण को हम किसी समतल जगह पे, जो सीधी जगह होती है वहां ले जाते हैं और एक टेबल है मान लो, इस टेबल पे मैं खड़ा हूँ, ये मान लो मैं हूँ और मेरे हाथ में ये मिश्रण है। तो इस मिश्रण को कंधे की, आपकी कंधा नहीं है, इतना ऊंचा ले जाना है। इस मिश्रण जो प्लेट में भरा हुआ है इसको कंधे की ऊंचाई तक, ये कंधा है, इसको ऊंचाई तक ले जाके और फिर थोड़ा इस मिश्रण को, इस प्लेट को थोड़ा तिरछा कर दे और हवा में ऐसे धीरे धीरे से छाने। तो क्या होगा, जो रेत है ना, रेत भारी होती है और सूखी पत्तियां कैसी हैं, हल्की। तो हवा आएगी, जैसे हम इसको हवा में ऐसे हिलाएंगे थोड़ा तिरछा करके, ऐसे धीरे धीरे हिलाएंगे ना, तो रेत भारी होने के कारण नहीं जम जाएगी और सूखी पत्तियां जो हल्की होती हैं वह हवा के साथ बहकर थोड़ी दूर जाकर यहाँ सूखी पत्तियों का ढेर बन जाएगा। सूखी पत्तियां अलग हो गई, ये होगी सूखी पत्तियां और ये हो गया रेत। क्योंकि रेत भारी होती है, जो भारी चीज होगी वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, रेत यही रह जाएगी, रेत का ढेर हो गया। और सूखी पत्तियां हल्की होती है, जैसे हम हवा में ऊपर से छानेंगे तो पत्तियां हल्की होने के कारण हवा से थोड़ा दूर, हवा के कारण थोड़ा दूर जाकर यहाँ जमा हो जाएगी। सूखी पत्तियां यहाँ जमा हो गई और रेत जमा हो गई यहाँ पे, जमा हो गई ना। तो हमने क्या किया, हवा के द्वारा, किसके द्वारा किया, हवा के द्वारा। अब सूखी रेत कैसी है, भारी, कैसी है, रेत भारी होती है और सूखी पत्तियां कैसी है, हल्की। तो हवा के द्वारा भारी और हल्के कणों को अलग करने की विधि निष्पादन कहलाती है। निष्पादन यानी पवन, जिसको पवन मिला हुआ है, पवन है हवा। तो हवा या वायु एक ही चीज है। तो हवा या वायु के द्वारा हल्के, अब इसमें हवा के झोंके आए ना, जैसे किया, जैसे हवा का झोंका आया तो भारी वहीं बैठ गया, रेत भारी होती यही बैठ जाएगी और सूखी पत्ती हवा के साथ थोड़ा दूर चली जाएगी। तो भारी और हल्के कणों को किसके द्वारा हमने अलग किया, हवा के द्वारा, नहीं, हवा के झोंकों के द्वारा। तो हवा या वायु के झोंकों द्वारा भारी व हल्के कणों को अलग करने की विधि निष्पादन कहलाती है। निष्पादन। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? अब देखो, अनाज है, अनाज के अंदर अशुद्धियां होती हैं,
आप घर पे दाल लाते हैं, दाल में भी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े और कभी कभी कंकड़ आते हैं, तो उसको तो हम हाथ से चुनकर अलग कर देते हैं, ठीक है, अलग कर देते हैं। और कभी कभी अगर उसके अंदर ना जो लकड़ी के टुकड़े हैं या जो कचरा है वो ज्यादा है, तो अपने घर में देखा होगा मम्मी होती है ऐसे टेबल के ऊपर खड़ी होती है मम्मी, ठीक है, टुकड़े में क्या भरा है, अनाज, इसके अंदर क्या है, अनाज, अनाज के अंदर क्या है, लकड़ी के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े मिक्स है, तो थोड़ा ऊपर ले जाके कंधे की साइड में, ये कंधा है इसकी साइड ऐसे ले जाती है और फिर थोड़ा तिरछा करके सुपड़े को ऐसे हिलाते हैं, तो जो अनाज है जो भारी है तो वो वही जमा हो जाएगा नीचे, जहाँ सुपड़ा है यहाँ पर तो हो गया अनाज जमा, ठीक है। और जो रेत के कण हैं या लकड़ी के टुकड़े हैं वो होते हैं हल्के और वो दूर जाके यहाँ जमा हो जाते हैं। तो भारी अनाज और लकड़ी के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े जो छोटे छोटे हैं हल्के टुकड़े, उनको अलग करने के लिए भारी अनाज से भूसे को या लकड़ी के टुकड़े को अलग करने के लिए निष्पावन विधि का उपयोग किसान लोग करते हैं। किसानों द्वारा अनाज, भारी अनाज में से लकड़ी के टुकड़े यानी भूसे को अलग करने के लिए निष्पावन विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें भारी कण, भारी वाले कण नीचे बैठ जाते हैं वहीं पे पास में, और जो हल्के कण है वो हवा के साथ दूर चले जाते हैं और दूर जाकर ढेरी बना लेते हैं। इस प्रकार भारी और हल्के कणों को अलग कर दिया जाता है हवा के झोंकों द्वारा, हवा या वायु के झोंकों द्वारा। इस विधि को बोलते हैं निष्पावन। क्या बोलते हैं? निष्पावन। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में देखते हैं, निष्पावन विधि के बारे में। तो समझ में आ गया होगा आपके, निष्पावन विधि में भारी और हल्के कणों को अलग अलग किया जाता है। तो भारी और हल्के मतलब उनकी वजन में फर्क हो गया ना, एक भारी और एक हल्का कण है। तो चलो इसको लिखें डायरेक्ट। निष्पावन में क्या होता है? निष्पावन ऐसे लिखो, निष्पावन, निष्पावन में लिखो हवा व हवा या तो हवा या वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण। मिश्रण क्या है? दो चीजें मिली हुई है तो मिश्रण है। तो हवा या वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण के भारी, एक तो हो गया भारी कण, मिश्रण के भारी व हल्के, एक हो गया भारी और एक कैसा है? हल्का। तो हवा या वायु के झोंकों द्वारा जो मिश्रण है, जो दो पदार्थ मिले हुए हैं वो मिश्रण हो गया। रेत और सूखी पत्तियां दोनों मिल गए तो मिश्रण है वो। तो मिश्रण के भारी, एक तो हो गया भारी कण, रेत भारी है और सूखी पत्तियां हल्की। तो भारी व हल्के कणों को, तो हवा व वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण के भारी व हल्के कणों को अलग करने की विधि, या हल्के कणों को या अवयवों को भी लिख सकते हैं। अवयवों, अवयव माने कोई दो भाग जो इसमें मिक्स है, अवयव या कण। ठीक है, अवयवों को, अवयव कौन से हैं? रेत और वो सूखी पत्ती, दोनों अवयव हो गए, दोनों मिक्स हुए तो मिश्रण बना। तो अवयवों या कणों को पृथक किया जाता है। पृथक करने की विधि, पृथक का मतलब अलग करना, पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। क्या कहलाती है? निष्पावन कहलाती है। ठीक है, कैसे करते हैं मैंने आपको समझा दिया है, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं। निष्पावन कहलाती है और अभी यहाँ से रहेगा, चेंज करके लिखना। किसान इस विधि का उपयोग, किसान इस विधि का उपयोग, किसान इस विधि का उपयोग भारी अनाज कणों से भूसे को अलग करने के लिए करते हैं। भूसे को अलग, तो किसानों द्वारा, किसान विधि का उपयोग भारी अनाज कणों से भूसे को अलग करने के लिए करते हैं। अलग करने के लिए, अलग करने के लिए करते हैं।
इस विधि के बारे में देखेंगे थोड़ा सा कि भाई कैसे होता है। इसमें क्या होता है देखना, मैंने आपको बता दिया, आप बनाना भी चाहें तो बना भी सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, निष्पादन में, इस विधि में निष्पादन में भूसे के कण कैसे होते हैं, भूसे के जो अलगे कण हैं वह वायु के साथ उड़कर, वायु के साथ या हवा के साथ उड़कर दूर जमा हो जाते हैं, उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, और थोड़ा दूर चले जाते हैं, दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अनाज का, भारी जो अनाज के तो भारी होते हैं, तो भारी अनाज का निष्पादन जहाँ कर रहे हैं उसको बोलते हैं, जहां पर ये जैसे मान लो यहाँ खड़े खड़े ऐसे वो सूखा हिला रहे हैं, तो ये निष्पादन क्या हो गया, निष्पादन प्लेटफॉर्म, जहां पर निष्पादन किया जा रहा है, ये विधि कहां पर की जा रही है, निष्पादन प्लेटफॉर्म वहां खड़े होकर की जा रही है, तो इसके पास ही ये अनाज कण जमा हो जाते हैं। तो अनाज कण निष्पादन प्लेटफॉर्म के पास जमा हो जाते हैं, यानी ज्यादा दूर नहीं जाते, पास में ही इकट्ठे हो जाते हैं, निष्पादन प्लेटफॉर्म के पास इकट्ठा हो जाते हैं या ढेरी बना देते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। इस प्रकार भारी और हल्के कणों को अलग किया जाता है, इकट्ठा हो जाते हैं। अगर चित्र बनाना चाहे तो आप चित्र बना सकते हैं। एक लेडीज खड़ी कर दी यहाँ पे, मान लो ये टेबल हो गया, ठीक है, ये तो हो गया अपना निष्पादन प्लेटफॉर्म, ये जमीन होगी मान लो, इसके ऊपर टेबल है, मान लो ये टेबल हो गया, टेबल ज्यादा बड़ा हो गया, टेबल है, इसके ऊपर मान लो ये लेडीज खड़ी है, ठीक है, इसके हाथ में मान लो ये सुपड़ा है, सुपड़ा है, इसको थोड़ा तिरछा करना है, और इसके अंदर ये मान लो अनाज और भूसा मिक्स है। अब जैसे ही देखो चित्र बना लो इसका, ठीक है, ये तो हो गया निष्पादन प्लेटफॉर्म, यहाँ पर ये यहाँ खड़े होकर ये क्रिया की जा रही है, ये हो गया निष्पादन प्लेटफॉर्म, निष्पादन प्लेटफॉर्म, ये हो गया निष्पादन प्लेटफॉर्म, और ये मान लो इसमें अनाज वगैरह हो गया, इसको बोलते हैं सूप या सुपड़ा, सूप बोलते हैं, इसमें अनाज डाला जाता है, फिर ऐसे सुपड़ा बोलते हैं मारवाड़ी में, कोई सुपड़ा सूप। फिर ये किस तरफ, जैसे हवा की दिशा इस तरफ है, हवा की दिशा जिस तरफ होगी उस तरफ ही इसको रखा जाता है, जिस तरफ से हवा की के सामने सुपड़ा रखा जाता है, ये तो आपको बताइए। अब क्या होता है, तो क्या होगा, भूसा और अनाज अलग हो जाएगा, तो ये अनाज को ये भी गिरेगा, चलो ऐसे बनेगा, तो अनाज हो गया नीचे पास में जमा हो गया, और जो भूसा है थोड़ा दूर जाके यहाँ जमा हो जाएगा भूसा, ये हो गया भूसा। समझ में आ गई दीदी कि भाई ये निष्पादन प्लेटफॉर्म हो गया, यहाँ पे खड़े होकर निष्पादन कर रहे हैं, हवा की दिशा इस तरफ है, तो हवा की दिशा की तरफ ऐसे मोड़ा जाएगा, थोड़ा सुपड़े को तिरछा कर दिया, ऐसे हवा में ऐसे हिलाते हैं, हवा का झोंका आएगा, और ये अनाज भारी होने का ये गिर जाएगा, अनाज इकट्ठा हो गया यहाँ पे, और ये जो भूसा है वो हल्का होता है, दूर जाके यहाँ इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार ये निष्पादन विधि काम में ली जाती है। चलो लिखो,
चलो इसको मिटा दो बेटा। अब ये विधि पढ़नी है तो आप आराम से वीडियो को रोक के फिर इसको कर दो, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूं। अगली विधि है चालन। चालनी छानना, चालनी छानना। तो आपने देखा होगा घर में जब आटा पिसा कर लाते हैं तो उसके अंदर चौकर होता है, जिसका तुम अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं चापट, चापट बोलते हैं चापट, ठीक है। तो आटे में से आटा है छाननी लाते हैं, ये छलनी, ठीक है। तो चालन का मतलब होता है छानना, चालन का मतलब क्या होता है छानना। तो ये छाननी हो गई, नीचे आपने कोई रखा है परात रखी, मान लो कोई रखा ऐसे, मान लो कोई प्लेट या कोई कुछ भी रख दिया, ऊपर से छान रहे हैं, आटा छानेंगे तो आटा तो पूरी तरह से छन जाएगा। आटा के कण क्या होते हैं छोटे, आटे के कण कैसे होते हैं छोटे, और इसके जो चापट वगैरह चौकर होगा ना, उसके कण थोड़े से बड़े होते हैं जो छाननी में या छलनी में रह जाते हैं। तो आटे को जब छाना जाता है तो आटे के कण क्या होते हैं छोटे होते हैं, आटे के कण बहुत ही छोटे होते हैं जो इस छलनी में से पार हो जाते हैं। जबकि जो चौकर होता है या कोई दूसरी कोई अशुद्धियां हैं, चौकर व अशुद्धियां, चौकर मानी चापट, ठीक है। तो आटे को छानेंगे तो कुछ बड़े बड़े कण या जो बिना पिसा हुआ दाने हैं ना वो उस छलनी में रह जाते हैं, छाननी में या छलनी में रह जाते हैं। तो आटे के कण हल्के होने के कारण और छोटे होने के कारण पार हो जाते हैं, जबकि चौकर या छापट के जो कण है और जो बिना, जैसे कभी कभी अपन गेहूं पिसा रहे तो छोटे छोटे गेहूं के टुकड़े रह जाते हैं, वो पिसते नहीं है, तो गेहूं के छोटे छोटे टुकड़े और चौकर जो है चापट जो है वो छलनी में या छाननी में रह जाता है। इस प्रकार आटे में से ये अशुद्धियां अलग की जाती हैं, चौकर और अन्य अशुद्धियां अलग की जाती है। फिर इसमें क्या होता है, ये विधि कब काम में ली जाती है, जब दोनों जो पदार्थ हैं, जैसे आटा और ये चौकर मिक्स है, अब छलनी में से छाना तो आटा अलग हो गया और ये चौकर अलग हो गया, ठीक है। तो अब चौकर के कण कैसे हैं बड़े, चौकर मतलब वही चापट जो फालतू ऊपर रहता है ना, छालनी में जो रहता है चापट वही, तो चौकर जो है उसके कण कैसे हैं बड़े थोड़े, और आटे के कण कैसे हैं छोटे, आटे के कण कैसे हैं छोटे। तो ये चालन विधि जो है ये कब काम में ली जाती है, जब मिश्रण के दोनों के कण क्या हो अलग अलग हो, दोनों के आमा मानी साइज, दोनों के कणों की साइज कैसी है, चौकर के कण तो है बड़े, आटे के कण कैसे हैं छोटे। तो चालन विधि कब काम में ली जाती है, जब मिश्रण के दोनों अवयवों के कण में अंतर हो, एक बड़ा हो, एक एक कण बड़े हो, एक एक कण कैसे हो छोटे हो, तब ये चालन विधि काम में ली जाती है। और आपने देखा होगा जहाँ पर बड़े बड़े मकान बनते हैं वहां ऐसे छलनियां होती हैं, छलनियां होती हैं बड़ी बड़ी छलनियां, ये बड़ी बड़ी छलनी जो है, ठीक है, बड़ी बड़ी छलनियां होती है, इससे जो रेत होती है उसको डाला जाता है, जो बारीक रेत होती है वो तो उधर उस साइड चली जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं रेत के बड़े बड़े टुकड़े, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, वो वही नीचे रह जाते हैं, वही पास में इकट्ठे हो जाते हैं। तो रेत को छानने के लिए भी बड़ी छलनी का उपयोग किया जाता है। रेत भारी होने के कारण उस साइड चली जाती है, दूसरी तरफ छलनी के दूसरी तरफ चली जाती है, जो बारीक कण है वो छलनी के ऊपर रह जाते हैं, उनको अलग कर लिया जाता है। तो ये दो विधियां हैं, इस प्रकार चालन विधि यानी छानने की विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में देखना चाहें तो थोड़ा सा निकलेंगे दो क्या क्या है कि चालन विधि में क्या होता है। आटे को छानने के लिए चालन में, चलो इसके बारे में देखो, ये विधि कब काम में ली जाती है, चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो, इस विधि का उपयोग कब किया जाता है, जब जो मिश्रण के अवयव जो है, जो मिला हुआ मिश्रण है, मिश्रण के जो ऐसे अवयव, मिश्रण के
मिश्रण के ऐसे दो अवयव, मिश्रण यानी दो पदार्थ मिले हुए मिश्रण, उसके अवयव कौन कौन मिले हुए हैं? जैसे आटे में क्या है, आटा और चोकर, तो ये दोनों अवयव हो गए। तो इस विधि का उपयोग मिश्रण के ऐसे अवयवों को अलग करने में किया जाता है, ऐसे अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है जिनके आमापों में, और ऐसे अवयवों जिनकी अवयवों मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी आमापों, यानी जिनकी साइज में क्या हो, अंतर, जिनकी आमापों का मतलब होता है साइज, यानी दोनों के आमाप साइज अलग अलग होती है, एक बड़ा और एक छोटा, उसको अलग करने के लिए चालक विधि, छानने की विधि का उपयोग किया जाता है। जिनकी आमापों में अंतर हो, यानी दोनों की साइज क्या हो, अलग अलग हो, अंतर हो, उसके लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, को पृथक करने में किया जाता है, यानी अलग करने में किया जाता है, पृथक करने में किया जाता है। जैसे बिना आटे में से चोकर व अन्य अशुद्धियां, आटे में साफ होता है वो, और उसके अलावा भी बहुत सारी अशुद्धियां, अन्य शुद्धियों को अलग करना छलनी द्वारा ये क्या कहलाती है, छलनी द्वारा। और दूसरा एग्जाम्पल लेना, एक और लेना, जब मकान बनाते हैं तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े छालों से रेत में से कंकड़ और पत्थर अलग करना है। रेत होती बारीक, टूटी चली जाती है, तो कंकड़ पत्थर को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, तो लिख लें इसको नोट कर लेना। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय, थैंक यू। Mm-hmm.